नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। और राशिफल पे आने से पूर्व गोचर की स्थिति की अगर बात करें तो ये महीना जो है सिंह राशि के जातकों के लिए जो है शानदार रहने वाला है। उसका कारण जहां एक और शनि की ढैया का प्रभाव जो है आप पर कम रहेगा, वहीं शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य जो है पहले 15 दिन जो है वो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शेष 15 दिन आपके लग्न पर गोचर करेंगे। वहीं दोनों गुरु यानी कि बृहस्पति और शुक्र जो है वो आपके एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में जो है गोचर करेंगे, युक्ति करके बैठेंगे, जो कि आपके लिए जो है विशेष लाभप्रद स्थितियां बनाए हुए हैं। और वहीं प्रबल कारक ग्रह मंगल जो होते हैं आपकी कुंडली में, वो आपके धन भाव पर गोचर करेंगे और शेष ग्रह जो है उनकी जो स्थिति है वो यथावत रहने वाली। तो ऐसे में ग्रहों की इन स्थितियों के कारण से अगर कार्य क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो कर्म के मालिक यानी कि बृहस्पति के साथ में शुक्र जो है बृहस्पति के साथ में युति करके आपके 11वें भाव में जो है रहने वाले हैं। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में जो है आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, सीनियर्स और अधिकारियों से जो है आपका अच्छा सामंजस्य बनेगा और साथ ही साथ जो है वातावरण आपके पक्ष का रहेगा और आप आत्मविश्वास के साथ में कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे। जहां एक और वेतन वृद्धि का लाभ आपको मिलेगा तो वहीं आपकी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है अगर आपकी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं। और ऐसे जातक जो रोजगार की तलाश में है या एक जॉब करते हुए आप कोई अन्य अच्छे जॉब की तलाश में है तो वो तलाश आपकी अगस्त के महीने में जो है पूर्ण हो सकती है। वहीं व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो व्यापार वृद्धि के योग बनेंगे, लाभ के सौदे जो है आपको मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कुछ विवाद या कुछ उतार चढ़ाव की संभावना इस गोचर की स्थिति के कारण से बनती हुई नजर आ रही है। तो पार्टनरशिप में आप आंख मूंद करके किसी भी निर्णय तक न पहुंचे, विशेष रूप से धरातल पर आप कार्य करें। वहीं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में आपकी पुरानी समस्याओं का जो है आपको उससे निजात मिलेगी, आपको राहत मिलेगी और दूसरी ओर खुशहाली और आनंदमय वैवाहिक जीवन जो है वो आपका व्यतीत होगा। और ऐसे जातक जो अविवाहित है तो अब गोचर की स्थिति के कारण से मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे और अविवाहित जातकों के लिए विशेष रूप से जो है मांगलिक कार्यों के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से आप जो है सफल हो सकते हैं और प्रेम जीवन में जो है आपको सफलता मिलेगी। वहीं संतान से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद से जो है अब आपको राहत मिलेगी। संतान संबंधी चिंताओं का निस्तारण जो है अगस्त के महीने में हो सकता है। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा और उच्च शिक्षा के मालिक जो है बेहतर स्थिति में है, कहीं से भी पीड़ित न होने के कारण विद्यार्थियों को जो है विशेष रूप से शिक्षा और उच्च शिक्षा में जो है बेहतर परिणाम मिलेंगे और अच्छी स्थितियां जो है बनती हुई नजर आ रही है। वहीं निवेश की बात करूं तो निवेश के लिहाज से जो है अगस्त का महीना पूरा जो है सिंह राशि के जातकों के लिए लाभप्रद रहने वाला है। लंबे निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं प्रॉपर्टी को खरीदने या प्रॉपर्टी को बेचने के लिहाज से भी ये महीना जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छे से योग बने हुए हैं। भूमि भवन वाहन से जो है आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, बहुत सुंदर योग बना हुआ है। वहीं राजनीति से जुड़े हुए जो भी जातक हैं तो उन्हें गोचर की इन स्थितियों के कारण से जो है अच्छा पद मिल सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। वहीं सरकारी क्षेत्र से कहीं ना कहीं अगर आप जुड़े हुए हैं और सिंह राशि से बिलोंग करते हैं तो अगस्त के महीने में सरकार से आपको लाभ मिल सकता है। और ऐसे जातक जो सरकारी सेवाओं में हैं या सरकारी सेवाओं में जाने हेतु, लगने हेतु, जॉब लगने हेतु प्रयासरत है तो उन्हें सफलता मिल सकती है। अगर अगस्त में आपका कोई परिणाम आता है या अगस्त में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न होने वाले हैं तो महीना जो है वो आपके पक्ष का बना हुआ है, सरकार की ओर से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य जो है वो आपके 15 दिन लग्नेश में रहने वाले हैं, तो इस कारण से आपकी थोड़ी दौड़ धूप बढ़ सकती है, भाग दौड़ आपकी बढ़ सकती है, लेकिन इस भाग दौड़ का आपको उत्कृष्ट परिणाम मिलेगा। निश्चित रूप से आपको इस परिश्रम का फल जो है सकारात्मक मिलेगा। सूर्य देव के लग्न में होने के कारण से कुछ हद तक थोड़ी भाग दौड़ आपकी अगस्त के महीने में बढ़ सकती है। और वहीं अगर स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य का पाया आपका बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। तो स्वास्थ्य जहां एक और आपको जो है बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर जो है मान सम्मान की अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त के बाद में आपको यथोचित मान सम्मान की प्राप्ति होगी। 15 अगस्त तक आप ये जो है महसूस कर सकते हैं कि आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कुछ न्यूनता आप देख सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद में आपको यथोचित मान सम्मान भी जो है
मिलना शुरू होगा। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति और शुक्र जो है विशेष रूप से आमदनी भाव पर उनका बैठना, और ऐसे में आपके लिए वो जो है ये युति लाभप्रद रहने वाली है। अगस्त के पूरे महीने में इनकम ऑफ सोर्स बनेंगे, आपको आय के नए नए सोर्सेज मिलेंगे, पैसों को लेकर के आपको किसी प्रकार से परेशानी का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। वहीं आय बढ़ने के साथ साथ आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। और भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्येश जो है विशेष रूप से आपके जो है कहीं से भी पीड़ित नहीं है, और पीड़ित न होने के कारण से, और एक और जहां भाग्येश आपकी मजबूत स्थिति में है, दूसरी ओर भाग्येश और शनि जो है वो आमने सामने होने के कारण से जो है यहाँ आपको वाणी दोष हो सकता है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के कारण से भाग्येश और शनि जो है आमने सामने होने के कारण से आपकी वाणी में कुछ कटुता आ सकती है। तो वाणी में आप संयम रखें, क्योंकि सामने वाले से जब भी आप संवाद करें तो उसकी पद की गरिमा का आप विशेष ख्याल रखें, और हल्के शब्दों का प्रयोग ना करें, तो निश्चित रूप से आप जो है इस समस्या से भी जो है राहत पा सकते हैं। क्योंकि वाणी के कारण आपके बनते हुए कार्य जो है बिगड़ सकते हैं। जहां एक और भाग्य आपका साथ देगा, वहीं दूसरी ओर वाणी के कारण से आपके कार्य अटक सकते हैं, उसमें बैरियर आ सकता है, और बनते बनते कार्य आपके जो है वो बिगड़ सकते हैं। तो आप जरा ये विशेष रूप से इस पे कार्य करें। ओवरऑल अगर मैं अगस्त की बात करूं तो पंचम भाव जो है वो आपका बढ़ रहा है, और पंचम भाव के बढ़ने के कारण से आपके शत्रु और विरोधी जो है वो परास्त होंगे, शांत होंगे। जहां एक और आप जो है मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। और सावधानी के रूप में जो उभर करके बात सामने आ रही है, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वाहन आपको धीरे चलाना है, और थोड़ी दौड़ धूप आपकी बढ़ सकती है, यात्राएं आपकी हो सकती है, और उन यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। यात्राएं थकान वाली हो सकती है, लेकिन उन यात्राओं के शुभ परिणाम आपको निश्चित रूप से जो है मिलने वाले हैं। तो भागदौड़ भी बढ़ेगी, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, और वाहन आपको धीरे चलाना होगा। उपायों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पण करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। सूर्य के बीज मंत्र का नियमित रूप से एक माला जाप आप करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और गाय को नियमित रूप से गुड़ की एक डली अर्पण करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।